जम्मू कश्मीर में मौसम का बदला मिजाज, कई इलाकों में बारिश का दौर। मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट किया जारी। कटरा में भी भारी बारिश का दौर। बारिश के अलर्ट के चलते पहले ही माता वैष्णो देवी यात्रा को 7 अक्टूबर तक के लिए किया गया स्थगित। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से किया अनुरोध, यात्रा की योजना बनाने से पहले आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया पर ताजा जानकारी अवश्य देखें। रियासी में बारिश के मद्देनजर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों को नदी नालों और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह। श्री मचैल माता यात्रा खराब मौसम के चलते 7 अक्टूबर तक के लिए स्थगित। 14 अगस्त को चशोती में बादल फटने से 65 तीर्थयात्रियों की मौत। शोपियां के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश जारी, फल उत्पादकों में फसल खराब होने की चिंता बढ़ी। सोनमर्ग के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, तापमान में गिरावट दर्ज, ठंड बढ़ी। भदवा में मौसम की पहली बर्फबारी, सर्दियों की आहट, ठंड बढ़ी। पुंछ और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर भारी बारिश, सुबह से ही आसमान में छाए रहे घने बादल। हिमाचल के मनाली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम में बदली करवट, हल्की बारिश का दौर, तापमान में गिरावट दर्ज। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर, रोहतांग दर्रे और आसपास बर्फबारी के मद्देनजर मनाली से रोहतांग मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का चौथा दिन, झमाझम बारिश ने देव उत्सव में डाला खलल। लाहौल घाटी में भी मौसम ने बदली करवट, घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 9 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का जताया अनुमान। पीओजेके के मुजफ्फराबाद में हालात अब भी बने हुए हैं तनावपूर्ण, इलाके में दुकानें और कारोबार पूरी तरीके से बंद। पीओजेके को लेकर कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा का बयान, बोले पीओजेके की स्थिति पर हमारा स्टैंड साफ। पीओजेके भारत का हिस्सा है और हम वहां के लोगों के साथ हैं। आईजीपी जम्मू जोन भीमसेन टूटी का बड़ा बयान, नशे के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की साजिश कर रहा है पाकिस्तान, ड्रोन के जरिए की जा रही है नशे की सप्लाई। सियाचिन में लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने फॉरएवर इन ऑपरेशंस डिवीजन और सियाचिन ब्रिगेड की अग्रिम चौकियों का किया दौरा। एक्स पर फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने दी जानकारी। श्रीनगर में पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला अस्पताल में भर्ती, पेट में संक्रमण के चलते किया गया भर्ती। पार्टी के नेता और परिवार के सदस्य अस्पताल में मौजूद। श्रीनगर के प्राइवेट अस्पताल में फारूक अब्दुल्ला का इलाज जारी, हालत स्थिर, आज या कल मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी। राजौरी में पीडीपी की ओर से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को लेकर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अनंतनाग के दुरू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने शुरू किया वोट चोरी अभियान, पार्टी महासचिव जीए मीर ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस चला रही है हस्ताक्षर अभियान। अनंतनाग में कांग्रेस के मतदाता अधिकार हस्ताक्षर अभियान की जीए मीर ने दी जानकारी, कहा मतदाताओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का है मकसद। पुलवामा में आपदा से सेब उद्योग को हुआ बड़ा नुकसान, पहले मौसम की मार और फिर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद रहने की वजह से बड़ी मात्रा में सेब खराब। जम्मू डिवीजन में ट्रेन सेवाओं की बहाली का 5वां चरण शुरू। दिवाली फेस्टिवल के मद्देनजर 15 अक्टूबर से शुरू होंगी कई नई रेल सेवाएं। मुख्य सचिव अटल डुल्लू का गुरेज दौरा, आदिवासी कल्याण के लिए आदित्य करम योजना फिर करेंगे शुरू, लोगों से जानी समस्याएं। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान परा ने उठाया शिक्षकों का मुद्दा, एक्स पर पोस्ट में लिखा सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों की आवाज को दबाने में जुटी है सरकार। अखनूर के जूनिया में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई, एसडीएम अखनूर और तहसीलदार की अगुवाई में टीम ने चलाया अवैध इमारत पर बुलडोजर। पुलवामा में पुलिस ने पहली बार किया टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, पुलिस की बेहतरीन पहल से लड़कियां खुश। रियासी के माहौर में सड़क हादसा, तेज रफ्तार स्विफ्ट कार हुई बेकाबू, सड़क से फिसलती चालक की मौत। रियासी पुलिस ने मादक पदार्थों को लेकर की बड़ी कार्रवाई, 10 कुख्यात नशा तस्कर करने वालों का पर मामला दर्ज। आरिसपुरा के गांव अब्दुलिया में हुआ विशाल दंगल, काका पहलवान ने जीता पहला मुकाबला, नामी पहलवानों ने दिखाए अपने अपने जौहर। आरिसपुरा में बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह रैना ने वार्ड नंबर 10 में सड़क पर तारकोल डालने के काम का किया शुभारंभ, कहा बेहतर सड़क बनने से राहगीरों को मिलेगा फायदा। डोडा में सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत निशानेबाजी प्रतियोगिता का किया आयोजन, जिले भर के युवा निशानेबाजों ने लिया हिस्सा। डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने वो भी मौजूद रहे।
बारामूला के हरदू अबूरा कुंजर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुनियादी सुविधाओं और कर्मचारियों की कमी, स्वास्थ्य सेवाएं न मिलने से ग्रामीण परेशान, बीएमओ से लगाई स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करने की मांग। अनंतनाग में भारत और पाकिस्तान के बीच महिला क्रिकेट मैच को लेकर युवा क्रिकेटर्स में उत्साह, टीम इंडिया की बड़ी जीत की उम्मीद। श्रीनगर में होगा 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन, प्रदेश और देश भर से सैकड़ों छात्र फुटबॉल, विशु, ताइक्वांडो और टेबल टेनिस समेत कई खेलों में हिस्सा लेंगे। में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निकाला दूसरा पथ संचालन, सभी आयु वर्ग के सैकड़ों स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने उठाया बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय का मुद्दा, बोली विश्वविद्यालय प्रशासनिक और शैक्षणिक चुनौतियों का कर रहा है सामना, सरकार द्वारा रोजगार संबंधी पाठ्यक्रम शुरू करने की तत्काल आवश्यकता ताकि ये नवाचार और विकास का केंद्र बन सके। अपनी पार्टी प्रमुख सैयद अल्ताफ बुखारी बीजेपी के साथ गुप्त समझौते का लगाया आरोप, पीडीपी नेता वहीदुर रहमान पारा ने अल्ताफ बुखारी पर कश्मीर की राजनीति को बर्बाद करने का आरोप लगाया। विधायक एजाज अहमद जान ने मंडी तहसील के चिखड़ी गांव का किया दौरा, गांव के लिए पीएम सड़क योजना को मंजूर करने की कही बात, बोले 1 महीने में निर्माण कार्य होगा शुरू। कृष्णा के विधायक राजीव भगत ने लोअर सरोर गांव और अपर सरोर में विकास कार्यों की शुरुआत की, इन निर्माण कार्यों पर लगभग 27 लाख रुपए की आएगी लागत, गांव बुनियादी सुविधाओं से होगा लैस। चाल में लालपुरा काहिल से कंगलोरा तक की सड़क में डामरीकरण का काम शुरू, सड़क की जर्जर हालत से लोगों को मिलेगी राहत, स्थानीय लोगों ने संबंधी विभाग का आभार जताया। सोनावारी के मदवान गांव में एक समारोह में पीडीपी नेता यासिर रेशी ने की शिरकत, एनसी पर लगाया सोनावारी में विकास न करने का आरोप, कहा एनसी अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित। पीडीपी नेता हाजी इम्तियाज अहमद शान ने मौजूदा सरकार की कड़ी आलोचना की, बोले जनता गंभीर समस्याओं का कर रही है सामना। नगर में सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी ने राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव को लेकर दिया बयान, बोले इलेक्शन को लेकर अभी बैठक नहीं हुई। गुलमर्ग में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का उठा रहे हैं भरपूर आनंद। मनजीत सिंह गिल ने एसडीएम बीरवाह तौफीक गाजी को उनके उल्लेखनीय कार्य और पदोन्नति के लिए सम्मानित किया, इस मौके पर उनके परिवार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पामपोर विधायक हसनैन मसूदी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, विकास संबंधी मुद्दों की समीक्षा, बोले मुद्दों को तत्काल समाधान के लिए संबंधित विभागों के समक्ष उठाया जाए। बांडीपुरा के मदार में बीएसएफ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीएसएफ 12 अक्टूबर को सेव वुलर रन विद बॉर्डर मैन मैराथन का करेगा आयोजन। रियासी जिला अस्पताल के बाहर पिछले 16 दिनों से चल रहा है धरना प्रदर्शन, समाप्त, अस्पताल में स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स की कमी को लेकर धरना। कुलगाम की अदालत में कई आतंकी गतिविधियों में शामिल आतंकवादी के खिलाफ उद्घोषणा की जा रही है, आरोपी को 30 दिनों में आत्मसमर्पण का समय। श्रीनगर में 22वीं वाटर स्कीइंग चैंपियनशिप का समापन, जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में एथलीटों ने लिया हिस्सा। श्रीनगर के पशुपालन निदेशालय में मनाया गया विश्व पशु दिवस, बड़ी संख्या में पशुओं का हुआ चिकित्सकीय जांच और टीकाकरण, लोगों ने प्रशासन से के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। रियासी जिले के मौहर में एसीबी ने हेड कांस्टेबल महरूफ अहमद को किया गिरफ्तार, 8,000 की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तारी। तंगेर सवालकोट सड़क की हालत खराब, यात्रियों के लिए चिंता का विषय, लोगों ने प्रशासन तत्काल मरम्मत की मांग की। पुंछ में पुलिस ने यातायात नियमों से खिलवाड़ करने पर कसा शिकंजा, दर्जनों वाहनों के चालान काटे। गुलमर्ग में विभिन्न इलाकों में बनाए गए कूड़ा संयंत्र पड़े खराब, कुछ इलाके कूड़ादान बने। राजौरी के थाना मंडी में सेना द्वारा लगाया गया चिकित्सा शिविर, बड़ी संख्या में लोगों की जांच और मुफ्त दवाइयां की गई वितरित। उधमपुर जिले के बात गांव का सड़क से जोड़ने वाला प्रमुख पुल बहा, स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर ऑटो रिक्शा कंधों पर लेकर नदी कर रहे हैं पार। आरएसपुरा के शिव मंदिर कोटली शाहदुल्ला में पहुंचे महंत पद्मावती सरस्वती जी और महंत गोपाल नंद जी पलटी का हुआ भव्य स्वागत, विजयपुर की मंदिर कमेटी ने प्रदर्शन किया। बड़गाम में प्रसिद्ध शिक्षक मनजीत सिंह गिल ने युवाओं से कश्मीरी संस्कृति और कृषि पहचान की रक्षा का किया आह्वान और प्राकृतिक खेती के महत्व पर जोर दिया। पटन में बारामूला पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल संपन्न, त्रिकोलबल क्रिकेट क्लब ने जीता फाइनल, नशा मुक्त और स्वास्थ्य जीवन शैली को प्रोत्साहित करना खेल का उद्देश्य।
कटरा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। टूर्नामेंट का उद्घाटन एसएसपी रियासी परमवीर सिंह ने किया। राजौरी म्युनिसिपल विभाग की तरफ से शहर में सफाई न करने को लेकर एक संस्था ने की भूख हड़ताल। म्युनिसिपल विभाग पर शहर में साफ सफाई नहीं करने का लगाया आरोप। बनिहाल के ठट्ठर में मधुमक्खी पालकों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिंगलैब वैली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लगभग 250 शेयरधारकों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पांडेपुरा जिले की गुरेज घाटी में एलओसी के पास सरकारी मिडिल स्कूल तरबल में छात्रों को स्कूल बैग और स्टेशनरी सामग्री वितरित। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बच्चों को सामग्री वितरित की। मेरठ पुलिस ने चोरी के एक बड़े मामले का किया खुलासा। 7,10,000 की चोरी की संपत्ति बरामद। बारामूला जिले में भारी ओलावृष्टि और तेज हवाओं का दौर जारी। सेब और अन्य फसलों को भारी नुकसान। बांडीपुरा के कंगन में लोगों ने अपर सिंध जल विद्युत परियोजना से जुड़े भूमि घोटाले की जांच की मांग की। स्थानीय लोगों ने उनकी जमीन बिना सहमति के बेचने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य सेवाओं जम्मू के निदेशक ने भलेसा एचडीएस और चांगा अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों को उचित साफ सफाई सुनिश्चित करने और मरीजों के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश। कुपवाड़ा में रक्तदान अभियान का आयोजन। युवाओं से अभियान में बढ़ चढ़कर शिरकत करने की गई अपील। आबकारी विभाग और कुलगाम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। कुलगाम और अनंतनाग जिलों में करीब 400 कनाल भूमि पर फैली भांग की खेती को नष्ट किया। एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन शेरिंग दोरजे ने लेह हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें मामले की मैजिस्ट्रियल जांच स्वीकार नहीं है। जोधपुर सेंट्रल जेल से सोनम वांगचुक का संदेश। कहा 4 अक्टूबर को बड़े भाई का दोरजे ले और वकील मुस्तफा हाजी से हुई मुलाकात। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ। आप सभी की चिंता के लिए आभार। सोनम वांगचुक ने अपने संदेश में की लेह हिंसा मामले की न्यायिक जांच की मांग। साथ ही छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा देने की मांग को भी दोहराया। लेह शहर में स्थिति हुई सामान्य। इंटरनेट अब भी बंद, लेकिन लोग अपने दैनिक कामकाज में जुटे। सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पत्नी ने लगाई है रिहाई की गुहार। 24 सितंबर को लेह हिंसा के बाद गिरफ्तार हुए थे सीएम। कुल्लू दशहरा उत्सव का आज चौथा दिन। तीसरे दिन रंगारंगा कार्यक्रम ने बांधा समा। सिंगर अरविंद राजपूत के गानों पर थिरके लोग। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों में पूजा अर्चना। वाद्यंत्रों की धुनों पर देव धुनों पर हुई विधिवत पूजा अर्चना। दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। कुल्लू अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में 365 साल बाद पहुंचे देवता गणपति हुई कांडा नाग। आपदा से लोगों का बचाव करते हैं देवता। हजारों श्रद्धालु कर रहे हैं देवता के ढालपुर में दर्शन। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में नरसिंह भगवान की निकली शाही जलेब। नरसिंह भगवान की जलेब सैंज घाटी के देवताओं ने लिया हिस्सा। नरसिंह भगवान बुरी आत्माओं से करते हैं श्रद्धालुओं की रक्षा। सिरमौर के सीमावर्ती क्षेत्र में वाहन चोर गिरोह सक्रिय। बाइक चुराते रंगे हाथों पकड़े गए 3 चोर। स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। एसपीयू ने रेवोल्यूशन में पास हुए यूजी के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी। रीअपियर के लिए फीस जमा करने वाले विद्यार्थियों की फीस की जाएगी वापस। वाइस चांसलर ने जानकारी दी। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निषाद कुमार ने जीता स्वर्ण। एक्सपर्ट जयराम ठाकुर ने दी बधाई। लिखा है हिमाचल के हीरे निषाद कुमार ने एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस से जुबानी जंग हुई तेज। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर केंद्र से मिल रही राहत राशि का आभार न जताने को लेकर साधा निशाना, तो कांग्रेस ने बीजेपी को केंद्र से आपदा राशि जारी कराने के लिए सहयोग की अपील की। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने केंद्र से मदद न मिलने पर साधा निशाना। कहा हिमाचल प्रदेश में इस बार आपदा में हुआ भारी नुकसान। केंद्र से राज्य को कोई भी नहीं मिल रही है मदद। बीजेपी के नेता अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। नेगी ने आगे कहा सेब सीजन में इस साल प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 60 लाख पेटी का सेब कारोबार हो चुका है। इसके अलावा एमआईएस के तहत सरकार ने 80,000 मीट्रिक टन सेब खरीद की भी बात कही है। हमीरपुर में बीजेपी नेता राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बोले सोची समझी साजिश के तहत अफसरों को दिए जा रहे हैं एडिशनल चार्ज। व्हाट्सएप पर चल रही है सुखू सरकार। हिमाचल कांग्रेस ने शिमला में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। 15 अक्टूबर से पहले आला कमान को सौंपेंगे 1 लाख हस्ताक्षर।
धर्मशाला की बागनी पंचायत में खुली ब्लॉक की पहली लाइब्रेरी। 30 लाख रुपए लागत से निर्मित लाइब्रेरी का डीसी ने उद्घाटन किया। नूरपुर में आपदा प्रबंधन विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में 11 स्कूलों से 5 से अधिक छात्रों ने लिया हिस्सा। लाहौल स्पीति में इन दिनों कई इलाकों में खिले सीबकथॉर्न के पौधे। लोगों को पौधे अपनी सुंदरता और औषधीय गुणों की वजह से कर रहे हैं आकर्षित। पंजेरा में हंडुर पर्यावरण संस्था ने किया बड़ा खुलासा। नालागढ़ सवार घाट नेशनल हाईवे 121 पर करोड़ों का खनन घोटाला, आरटीआई से खुलासा। कुमारहट्टी बैडमिंटन टूर्नामेंट विवाद पर आयोजकों का पलटवार, बोले झूठ फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। हमीरपुर में नखरेड मुंशियां कुठेड़ा महिला मंडल के खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। 10 पंचायतों के 21 महिला मंडलों ने लिया हिस्सा। नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों को 406 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। नाहन शहर में वाल्मीकि सभा द्वारा वाल्मीकि जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। आज से 7 अक्टूबर तक चलेंगे कार्यक्रम। शिमला के रोहड़ू में युवक की मौत का मामला। नाहन में दलित शोषण मुक्ति मंच और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने जिला अतिरिक्त उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री और अनुसूचित जाति आयोग से मामले में उचित कार्रवाई की मांग। धर्मशाला में पौंग डैम से छोड़ा गया 50,000 क्यूसेक पानी। फतेहपुर और इंदौरा में अलर्ट, लोग सतर्क रहने की अपील की गई। शिमला में पेंशनर्स ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। डीए और एरियर का भुगतान न होने पर 14 अक्टूबर से सड़कों पर प्रदर्शन की चेतावनी।